अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। आपसे कैसे आप कि अच्छे होंगे मज़े में। वेलकम बैक टू अफरोज़ रिदा की है जहाँ अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे रहमत फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत मज़े में अल्लाह ताला के फजल व करम से और आप सबकी दुआओं की वजह से। आज मैं आप सबके साथ ऐसे ऐसे कुछ बातें शेयर करूंगी और एंड में जाके मतलब स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा। दिवाली की शॉपिंग हमने की थी डिस्काउंट के ऊपर में, मम्मी जी जाके लेके आई हुई थी। हर वक्त का काम यही होता है, हम पहले फजर फजर उठते हैं, पहले अल्लाह ताला के लिए फ़र्ज़ अदा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। और उसके बाद बच्चे तो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको स्कूल के लिए तैयार करके उनको भेजते हैं। और उसके बाद अपने सास ससुर और अपने हस्बैंड जो देवर ननद जो भी होते हैं उनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करने लग जाते हैं। तो ये हमारे बहुओं की मतलब खासियत है, मतलब सारी चीज़ें की जिम्मेदारी है। तो उसी तरह से मैं ज़िम्मेदारी अपने निभाती हूँ। सुबह सुबह पहले पापा जी को मैंने नाश्ते में खिचड़ी छमक के दी थी चाय के साथ। उसके बाद यहाँ पे सब्जियों वाली यहाँ पे ऑमलेट बना रही हूँ। अब सर्दी का मौसम आ गया है और सब्जी तो सारी सब्जियाँ मिल रही है। तो मैंने सोचा आज कितने दिन हो गए कि ऑमलेट यहाँ पे सब्जियों में डाल के बनाई नहीं है। तो चलो ऑमलेट में है ना सब्जियाँ डाल के बनाते हैं। ऑमलेट में मैंने डाला है हरा प्याज और पालक और थोड़ी सी टमाटर और हरी मिर्च और नमक और लाल मिर्च का पाउडर और दो तीन अंडे क्रैक करके मैंने उसको शामिल कर दी थी। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को मैंने शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इनका मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद इसका दो अंडे का बना रही हूँ। एक तो दो अंडे का मम्मी जी को दे दूँगी। एक पराठे के साथ मतलब आज पराठे नहीं है, आज सब्जी वाले मैंने ऑमलेट बनाई है। तो इस हिसाब से पेट पूरा भर जाना है तो ऑमलेट मतलब पराठे या ब्रेड की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बाद जो बच्चा कुछ आए बाद में मैं अपने ले लूँगी। अभी फ़िलहाल मम्मी जी को चाय के साथ ऑमलेट दे देती हूँ। कुछ दिनों से मेरी 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से शरीर में बड़ा कमज़ोरी आ गया है। तो रिदा के पापा जी बोल रहे हैं कि आप अपना शरीर का भी ध्यान रखो और घर भी संभालो, लेकिन अपना शरीर भी पहले ध्यान रखा करो। क्योंकि अभी तक मैं ओनली वन पीस हूँ, अपना घर का पूरा सारा जिम्मेदारी मैं ही करती हूँ। मेरी मम्मी जी इतना मतलब कर नहीं पाती है, आप वीडियो में हर मर्तबा देखते ही हो। जब 4-5 दिन से मेरी तबीयत जब ठीक नहीं थी तो मम्मी जी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बेड से मतलब उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, पेट में इतना दर्द होता रहता था। तो इस वजह से जो भी मम्मी जी से धीरे धीरे काम हो पाता था, मम्मी जी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करती थी। लेकिन मम्मी जी से क्या है कि सब्जी वगैरह काटा नहीं जा पा रहा था तो भी मैं थोड़ी सी हेल्प कर ही रही थी। लेकिन जहाँ एक बात होती है ना, अपने अपने ही होते हैं, पराए पराए ही होते हैं। खुद का घर का काम खुद को ही करना पड़ता है, चाहे 4 दिन लगे, 5 दिन लगे या 6 दिन, उठ के खुद को ही करना पड़ता है। जहाँ एक आप सब बोलते हो ना कि हेल्पर रख लो, तो हेल्पर मिलना बहुत ही मुश्किल है आजकल के हेल्पर में जो है ना बात ही नहीं है। मतलब चोरी चकारी वाली बात जो बहुत ज़्यादा आने लग गई है। खुद का घर का काम करो ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि हेल्पर में इंतज़ार करो, 11-12 बजा देते हैं। तो हम अपना घर का काम अगर 1-2 घंटे में अगर निपटा सकते हैं तो हमें वहाँ पे हेल्पर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और आजकल के हेल्पर में कोई भरोसे वाली बात ही नहीं है, तो इस वजह से मैं अपना घर का काम करने में ज़्यादा बेटर रखती हूँ। जब भी मुझसे कोई काम होता नहीं है तो मैं एक दिन करती भी नहीं हूँ, धीरे धीरे कर लेती हूँ। और जब मन करता है तो सारा एक साथ ही सारा काम कर लेती हूँ। बाद में जो मेरी जो कमर की दर्द निकलती है, अल्लाह बहुत ही दुआ करती हूँ कि ये कमर की दर्द है ना बहुत जल्दी से हटा दे, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ज़्यादा घर का काम करते हैं ना जो बहुत ही मतलब दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई थी ऑमलेट। ऑमलेट बना के मैंने मम्मी जी को पहले दे दिया। उसके बाद जो एक ऑमलेट का बचा हुआ था, पालक वगैरह जो डाल के मैंने बनाई थी, उसमें क्या है प्रोटीन भी होता है और ताकत भी होती है। और साथ में मैंने दूध भी ले ली थी। दूध में थोड़ा चाय की पत्ती बची हुई होती है ना,
उसमें मैं दूध शामिल करके मैं वही पी लेती हूँ, लेकिन मैं दूध कई मरतबा मैं पीती नहीं हूँ। इस बार पक्की वाली मुझे डांट पड़ी है, इस उसके बाद मैं जाके दूध पीने लगी। देन उसके बाद मैंने ऑमलेट और चाय के साथ, मतलब दूध चाय के साथ मैंने यहाँ पे बच्चों वाली तरीके में ट्रेक कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें नाश्ते करने के बाद, और मुझे बनाना है ब्रेड सैंडविच, तो उसके लिए मैंने आलू का मसाला भी बना के मैंने साइड में रख दिए। जब भी दिवाली की मतलब ऑफ़र आती है ना, तो मम्मी जी हर मर्तबा जाके है ना बर्तन, अच्छे अच्छे बर्तन लेके आते हैं। और मुझे बर्तन के कंटेनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन माशाल्लाह मुझे साथ में देवर जी ने सैंडविच मेकर भी मंगा के दिया। वो ये मुझे बहुत मज़े की बात लगी। चलो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो सैंडविच मेकर एक मरतबा मैंने मंगवाया था, एक बार की बात है, बहुत मज़े की बात है, आपको बताऊँगी। एक बार मैं अपने पीहर जाने से पहले क्या किया, सैंडविच में मैंने एक ब्रेड रख के 3 महीने तक उसी में सैंडविच पड़ा रहा। और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, मैं भूल के इतनी भूल गई, भुलक्कड़ इतनी ज़्यादा हूँ। जब अपने पीहर से जब लौट के आई, तो मैंने जब सैंडविच मेकर खोला तो इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो सैंडविच मेकर जो था पूरा का पूरा ख़राब हो गया था। इस वजह से मैंने बहुत उसका मतलब बहुत ट्राई किया कि वो ज़्यादा से मतलब ठीक करने की कोशिश करूँ, लेकिन हालांकि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। उसकी वजह से मुझे दूसरा सैंडविच मेकर इसलिए मंगाना पड़ा। हर बार मैं तवे पे बनाया करती थी। बर्तन जो मम्मी लेके आई थी बहुत अच्छे डिस्काउंट में लेके आई थी। माशाल्लाह मुझे देख के भी बहुत अच्छा लगा। और उसी बर्तनों में से मैं खाना बनाती हूँ। अभी अभी नई नई चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। और पुरानी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं मैंने अंदर के साइड में रख दी, क्योंकि नॉन स्टिक चीज़ें जो होती है ना, मैंने उस पे बनाई है, लेकिन मतलब बनाते समय टाइम पे ना वो चीज़ें कुछ निकलती है। तो उससे क्या है, हमारे शरीर में भी नुकसान करता है। स्टील वाली चीज़ें होती है ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अब से मैं स्टील वाली चीज़ें भी खाने बनाने वाली हूँ, और बाकी की चीज़ें मैं हटाने वाली हूँ। स्टील के बर्तन में खाना बनाने से हमारी शरीर भी सेहत अच्छी रहेगी। वेल 4-5 दिन से मेरे घर के काम बिल्कुल, झाड़ू पोछा जो होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तबीयत ना सही होने की वजह से घर बहुत ही गंदा हो गया था। थोड़ी शरीर में तंदुरुस्ती आई थी, उसके बाद मैं जाके बाहर का साफ़ सफाई करने लगी। और उसके बाद बाहर का सफाई करने के बाद मम्मी जी यहाँ पे मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा, मम्मी जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। किचन में जितना भी बर्तन था उन्होंने धो दिया था, और जितना भी मतलब दूध वगैरह था साइड में गर्म भी करने के लिए चढ़ा दिया था। और धीरे धीरे मैंने सबके लिए नाश्ता भी बनाया था। आज रिदा के पापा जी ने बोला कि मैं ना टिफ़िन नहीं लेके जाऊंगा, आप मेरे लिए ना ब्रेड सैंडविच बना दो और थोड़ी सी लस्सी बना के दे दो।
तो मैंने सोचा कि चलो आज चलो इनको ब्रेड सैंडविच बना के दे देती हूँ और कुछ सब्जियों की चटनी बनाने वाली हूँ। और पालक की आज मैं पालक की मतलब पालक की रोटी भी बनाने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम बनाऊँगी और खा के भी बहुत ही मज़े मज़े का लगने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सैंडविच मेकर मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है और थैंक यू फॉर देवर जी। उन्होंने मंगवा के जैसे ही मैं कुछ कह देती हूँ ना फटाफट से वो ऑनलाइन से मंगवा लेते हैं। मज़ा बहुत आता है जब भी मेरे देवर जी ऐसे कुछ काम करते हैं। फ़िलहाल अभी तो है नहीं देवर जी, लेकिन उन्होंने क्या है ना, जयपुर जाने से पहले ही उन्होंने ऑर्डर करके दे रख दिया था और उसके बाद यहाँ पे आ भी गया था। और इसका रेट वाइज़ तो मुझे पता नहीं है, एक्चुअली उन्होंने मंगवाया है अपना अकाउंट से। तो अभी वो स्टडी वगैरह करते हैं तो उनको डिस्टर्बिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इनका वजह सही रेट वगैरह बिल्कुल भी पता नहीं है। इनफैक्ट मुझे बर्तनों का भी रेट पता नहीं है। मम्मी जी लेके आई थी, मैंने पूछने की भी वो नहीं, मतलब पूछना भी नहीं समझा कि कितने का आया नहीं आया। बस लेके आते हैं, मैं अपना यूज़ ले लेती हूँ और क्या। सैंडविच मेकर में मैंने यहाँ पे सैंडविच सारा डाल के मैंने बना ली थी और मसाला बहुत कुरकुरे से बने थे। एक का तो मसाला ही थोड़ा सा निकल गया पहली बार में, एक बार कट किया तो ठीक से कट नहीं हुआ था। और सेकंड बार जो जो मैं एक कट कट किया था वो एकदम परफेक्टली कट हो गया था। और उसके बाद एक छोटा सा कंटेनर ले बड़ा सा कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने एक एक करके सैंडविच डाल दिया। और लास्ट वाला छोटा सा सैंडविच बचा था ना, उसका ही ब्रेड का मैंने बना ली। और यहाँ पे मैंने नमकीन लस्सी बनाई। उन्होंने रिदा के पापा ने मना किया कि मुझे मीठी लस्सी मत डालना, नमकीन लस्सी डाल देना। उसके बाद मैंने इनको पैक करके मैंने दे दी। हम मारवाड़ी लोग इसको मतलब कहते हैं गूंदली हरिया धाना की चटनी। हरिया धाना तो नहीं है, मतलब धनिया के पत्ते नहीं है, गूंदली की बना रही हूँ, हरा प्याज का। तो इसमें मैंने टमाटर और गूंदली और यहाँ पे प्याज हरी मिर्च इस सारी चीज़ें को डाल दिए, कट कर ली थी बारीक से। और इसमें थोड़े से रेगुलर मसाले जैसे नॉर्मल मसाले हम डाल के बनाते हैं ना, वैसे ही बना रही हूँ। और इसके साथ में पालक की रोटी बनाने वाली हूँ साथ में। पालक की रोटी के साथ हम खाएंगे ना गूंदली हरिया दाना की चटनी, तो बहुत ही मज़े का लगता है। पालक मैंने पहले से फ्रेशली धो के रखे थे और पालक की मैं यहाँ पे प्यूरी बना लूँगी, उसके बाद मिक्सी के ऊपर डाल देती हूँ, मतलब मिक्सी के जार में। आप मेरी बातों पे मत जाया करो। मैं कभी कभी बातें हैं ना, कुछ ना समझी वाली बातें कर देती हूँ, मतलब कुछ कह रही हूँ कुछ समझ में नहीं आता है, बाद में पता चलता है कि हाँ मैंने ये चीज़ तो गलत बोली है। तो इस वजह से कह रही हूँ कि आप मेरे मेहनत देखा करो, आप मेहनत देख के सब्सक्राइब किया करो। ऐसे जैसे बोलती हूँ, मतलब कुछ मतलब रेसिपी में कुछ गलत भी बोल जाती हूँ, कुछ सही भी बोल जाती हूँ, कोई परफेक्टली हो भी जाता है, कुछ नहीं भी होता है। मतलब कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाती है, हर हर लोगों से मिस्टेक होता है, तो मुझसे क्यों ना हो। तो पालक की मैंने आटे जो है कनक के साथ में यहाँ पे मतलब गेहूं के आटे के साथ मैंने गूंद लिया था, गूंद के साइड में रखा। जब रोटी खाएंगे तब मैं बना लूँगी। और साइड में माशाल्लाह मम्मी जी यहाँ पे खीर बना रही थी। लंच का टाइम हो गया था और मैं आ गई थी यहाँ पे पालक की रोटी बनाने के लिए। आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और मम्मी जी को पहली मर्तबा दिया तो मम्मी जी ने बोला कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है फ़रोज़ा। और पापा जी को भी खिलाया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और रिदा के पापा जी तो सैंडविच लेके गए थे, नहीं तो उनको भी मैं पालक की रोटी खिला देती। उतने ही हिसाब से मैं आटा गूंथती हूँ जितना हमारे घर में खाते हैं। अभी फ़िलहाल मेरी ननद अपने ससुराल में है और देवर जी बाहर गए हुए हैं, तो अभी छोटी सी फैमिली अभी है फ़िलहाल। तो उतने अकॉर्डिंग में मैं आटा गूंथ के रोटी बनाती हूँ। आटे को हम जितने अच्छे से गूंदेंगे ना, रोटी हमारी उतनी सॉफ्ट बनेगी, उतनी फुली फुली बनेगी। तो मैं रोटी है ना दो तरीके से दिखाऊंगी, एक तो मैं तवे में फुलाऊंगी और मैं गैस के ऊपर फुलाऊंगी। तो नई नई थाली का मैंने उद्घाटन कर लिया है। तो थाली में यहाँ पे मैंने एक मतलब
पालक की रोटी ले ली है और यहाँ पे मतलब गूंद ली हरिया दाने की चटनी ले ली है और यहाँ पे 1 गिलास यहाँ पे लस्सी मम्मी को डाल के दे देती हूँ। लो जी, हमारी एकदम हरियाणवी जैसी एकदम थाली बन के हो गई है तैयार। और मतलब पूरी तो नहीं है, मतलब और भी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों से ही बना दी है और मम्मी जी को देती हूँ जाके। अपने घर वाले अपने खुद के ही होते हैं, बाहर वाले कोई अपना सपोर्ट नहीं करता है जितने अपने घर वाले करते हैं। और रात दिन मेहनत मेरी सास बहुत ज़्यादा करती है, माशाल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन मेरी सास माशाल्लाह बहुत अच्छी है और घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अच्छी गुड फीलिंग होती है। और जितना मतलब खाने की शौकीन भी बहुत ज़्यादा है मेरे घर पे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ आपके साथ वीडियो सेंड नहीं कर पाती हूँ, अभी दिन छोटा बड़ा हो गया है और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अकेले घर का काम करके मैनेज करना बहुत ही डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वजह से आप सबको इतना ज़्यादा कह रही हूँ, प्लीज़ इतनी मेहनत करते हैं हम आप सबके लिए। इतनी मेहनत करने का फिर क्या फ़ायदा होता है? आप सब अगर सपोर्ट नहीं करोगे, से आगे वीडियोस नहीं बढ़ाओगे तो क्या फ़ायदा?